ओम शांति। आज का हमारा विषय है साधना का वायुमंडल बनाओ। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, इसी प्रकार से ब्रह्मा माँ अमृत वेले से चारों ओर के बच्चों की देख रेख करते रहते हैं। साकार में तो बच्चे निमित्त हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह से बच्चों की पालना करते रहते हैं। शिव बाबा तो हैं ही, लेकिन पालना का विशेष कर्तव्य ब्रह्मा माँ का है। भाग्य विधाता ब्रह्मा हर एक बच्चे को स्नेह के रिटर्न में भंडारी बन वरदानों का भंडार अर्पण कर देते हैं। कोई भी बच्चा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के मिलन मनाए तो बाप से जो वरदान चाहे वो पाए। वरदानों का भंडार अखुट है। स्नेह का रिटर्न ही है सहज वरदानों की गिफ्ट। गिफ्ट प्राप्त करने में मेहनत नहीं होती है, गिफ्ट मांगनी नहीं पड़ती है, गिफ्ट अपने आप मिलती है। कोई मेहनत के द्वारा वरदान प्राप्त करे वो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा माँ तो स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह ऐसा खजाना है कि बाप से जो चाहो वरदान ले सकते हो। वरदान ही खींच करके लाया है, स्नेह खींच करके लाया है। स्नेह में रहना सहज है, पुरुषार्थ की मेहनत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्नेह में रहने का सबको अभ्यास है। अब सिर्फ इतना किया है कि जो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ स्नेह था उसको एक के साथ जोड़ दिया है। संबंध भी पहले अनेकों के साथ थे और अब एक के साथ हो गए हैं। स्नेह भी एक के साथ हो गया है। स्नेह का आधार है मेरापन। इसलिए बच्चे सारा दिन कहते रहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा बाबा के पुष्प बाप को अर्पण करते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि स्नेह का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी इस स्नेह को साकार रूप के द्वारा प्रदर्शित करो, जिसका अर्थ है बाप समान बन जाओ। कोई भी मिले, कोई भी देखे तो उसे समानता की झलक दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के गुणों की सूरत मूरत आप बच्चों में झलके, उनके दिल से निकले कि इनके संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति सबसे न्यारी है। मधुबन महातीर्थ में ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या और कर्म के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। यहाँ कोई भी आता है तो कहता है ये तो अलौकिक भूमि है, ये तो स्वर्ग भूमि है। ऐसी भूमि तो संसार में कहीं भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अनन्य बच्चों के शक्तिशाली
पर कंपन भी मधुबन के वायुमंडल में हैं। तो आप बच्चे जहाँ भी रहते हो वहाँ बाबा के गुण और शक्तियों का ऐसा वायुमंडल बनाओ जो आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं को बाबा का अनुभव हो जाए। इसको कहते हैं बाप समान बनना। वाणी के द्वारा भी हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन शक्तिशाली साधन है गुणों के द्वारा, कर्मों के बाप को प्रत्यक्ष करना। कोई भी आपको देखे तो वो ये कहे कि इनकी दृष्टि तो अलौकिक है, न्यारी है, और उसके मन में प्रश्न उठे कि आपको ऐसा किसने बनाया, आप ऐसे कैसे बनी, कौन है वो बनाने वाला। जैसे दुनिया में भी कोई नई चीज देखते हैं ना, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसका मेकर कौन है, इसका रचयिता कौन है। तो आप अपनी बाप समान स्थिति के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं ये मानती हैं कि इस तमो प्रधान वातावरण में कोई पवित्र आत्मा हो, निस्वार्थ आत्मा हो, सतोगुणी आत्मा हो, ये हो ही नहीं सकता है। आप अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उन्हें विश्वास दिलाओ कि ऐसा हो सकता है, आत्माएं ऐसी बन सकती हैं और हम ऐसे बने हैं। आधुनिक युग में लोग प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा चाहते हैं और सुनना कम चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं? अगर हर एक बच्चा प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो उन आत्माओं की देखने की और सुनने की मेहनत ही खत्म हो जाए। और जब ऐसा होगा तो प्रजा बहुत तीव्र गति से बनेगी और आप बच्चे राजा बनने वाले तो हो ही। प्यारे बाबा, वर्तमान संसार की स्थितियों को देखते हुए बच्चों को पुनः स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। चाहे कोई सेंटर पे रहता है, चाहे प्रवृत्ति में या कहाँ भी रहता है, बाप दादा ने हर बच्चे को सब प्रकार के भरपूर साधन दिए हैं। खाने पीने रहने के सब साधन सब बच्चों के पास हैं और कहीं कहीं तो बच्चों के पास जरूरत से अधिक साधन है। और ये जरूरत से अधिक साधन साधना को हल्का कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा ध्यान खिंचवाते हैं कि अभी तक आप बच्चों ने साधनों का अनुभव किया, बहुत अच्छा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, साधना को बढ़ाओ। ब्रह्मा बाबा के जीवन को आप सबने देखा, साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब साधन बच्चों को दे दिए, अपने लिए कोई यूज नहीं किया, निरंतर साधना में रहे। तो बाबा ने कहा कि कुछ हो ही ना और फिर व्यक्ति कहे कि जी मैं तो वैरागी हूं, मुझे तो किसी चीज का आकर्षण नहीं है। बाबा ने कहा ये तो एक अलग मैटर है। वैराग्य का अर्थ है सब कुछ होते हुए भी उपराम वृत्ति हो। साधन है लेकिन मन बाबा में लगा हुआ है, मन साधना में लगा हुआ है, मन साधना के रस में डूबा हुआ है। इसको कहते हैं वैराग्य वृत्ति। नॉलेज के बल से
विश्व कल्याण करने की भावना से, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की लगन और बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन से जो वैराग्य आता है वो सच्चा वैराग्य है। जब बच्चे 14 साल की भट्ठी में थे तब भी बेहद का वैराग्य था, साधनों की कमी नहीं थी, लेकिन भट्ठी में पड़े थे। तपस्या ने साधनों की शुद्ध बुद्ध भुला रखी थी। अब भी बाबा ने बहुत साधन दिए हैं, हर बच्चे को दिए हैं और आने वाले समय में ये साधन बढ़ते ही जाने हैं। लेकिन बाबा सावधान कर रहे हैं कि साधन कितने भी बढ़ें, लेकिन आपकी बेहद की वैराग्य वृत्ति और साधना का वायुमंडल कम ना हो। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय संसार में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनका कारण है कि लोगों की इच्छाएं बहुत है। इच्छाओं के कारण हर व्यक्ति परेशान है, भले पदमपति है लेकिन फिर भी इच्छाओं ने सबको परेशान कर रखा है। वायुमंडल में इच्छाओं के वाइब्रेशन इतने ज्यादा हैं कि हर व्यक्ति परेशान है। तो आप बच्चों का फर्ज है कि आप बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बना करके उनको भी वैराग्य दिलाओ, तभी उनकी परेशानी मिटेगी और तभी वो सच्चे सुख शांति का अनुभव करेंगे। आप बच्चे इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं और जड़ों का प्रभाव वृक्ष के हर पत्ते तक होता है। तो आप अपनी जीवन शैली से उनको दिखाओ कि हम साधनों के आधार पर खुश नहीं हैं, लेकिन साधना से खुश हैं। अपनी बेहद की साधना का वायुमंडल प्रत्यक्ष करो और जब आप ये वायुमंडल प्रत्यक्ष करेंगे तो जो आत्माएं अभी आपकी सहयोगी हैं वो आत्माएं सहज योगी बन जाएंगी। साधनों के वशीभूत होकर के साधनों का प्रयोग मत करो, डिटैच होकर के, साक्षी होकर के, न्यारी होकर के साधनों का प्रयोग करो। साधन आपके मालिक ना बन जाए, मालिक आप ही बन के रहें, क्योंकि साधन तो प्रकृति की चीजें हैं और आप प्रकृति पति हैं। तो ये प्रकृति सतयुग में आपके गुलाम तब बनेगी जब पहले आप यहाँ इसे अपने गुलाम बनाने का अभ्यास करेंगे। तो साधनों को मालिक बन करके यूज करो और यूज करने के बाद डिटैच हो जाओ, फिर अपनी साधना में खो जाओ। बाबा जानते हैं समय अनुसार कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, मना नहीं है, लेकिन साधनों का चिंतन चित्त की एकाग्रता को भंग न करे, इसके लिए साधना का वायुमंडल बनाओ। ओम शांति।